तो आप सब लोगों को सोलर लगवाना है, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हो। मगर एक गलत डिसीजन और आपका सारा पैसा डूब सकता है। मगर इसमें इतनी फिक्र करने वाली बात नहीं है। आज की जो ये वीडियो है, स्पेशली आज की, ये मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग अपने हिसाब से एक सही वेंडर चुन सको। और आज की इस वीडियो में हमने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड करा है। अब आपको ये समझना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत सारे वेंडर्स आ चुके हैं और बहुत सारी कंपनी अलग अलग क्वालिटी का माल बना रही है। तो आपके लिए परफेक्ट माल कौन सा रहेगा, माल मतलब सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, वायर, ये सब चीजें, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ कौन सा वेंडर आपके लिए सही रहेगा जो आपकी नीड्स के हिसाब से आपके छत पर सोलर लगा सके। और ये दोनों ही चीजें चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वेंडर उल्लू बनाने में आपको देर नहीं लगाएगा। तो देखो, वीडियो का पहला सेक्शन है सेक्शन 1, नो योर नीड्स। इससे पहले कि आप वेंडर को बुलाओ और वेंडर आपको बताए अरे भैया इतने किलोवाट का लगवा लो, डीसीआर लगवा लो, ऑफ ग्रिड लगवा लो, उससे पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा सोलर रूफटॉप सिस्टम चाहिए। सबसे पहले आता है कि आपको कितने किलोवाट का सोलर रूफटॉप चाहिए। तो देखो, कितने किलोवाट का सोलर चाहिए, इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। सबसे पहले अपने 12 महीने के बिल ले लो, उनकी जितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी है टोटल कर दो, उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो आपके पास में एवरेज मंथली यूनिट आ गई। अब जो एवरेज मंथली यूनिट आई है उसको कर दो 30 से डिवाइड, अब आपके पास आ गया एवरेज डेली कंजम्पशन। अब जितनी भी यूनिट आई है उसको डिवाइड कर दो 4.5 से। 4.5 है 1 किलोवाट का सिस्टम जो एवरेज एक दिन में बनाता है। तो जो फाइनल नंबर आएगा उतने ही किलोवाट का सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इतनी कैलकुलेशन करके अपने वेंडर को बता दोगे तो वो इतना तो जान जाएगा यार, इस बंदे को सोलर के बारे में पता है। अब आती है दूसरी चीज, ऑफ ग्रिड पे जाऊं, ऑन ग्रिड पे जाऊं, हाइब्रिड पे जाऊं। अगर आपके यहाँ पे किसी भी डिस्कॉम का कनेक्शन है तो आपके लिए 2 ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं, एक है ऑन ग्रिड और एक है हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड उन लोगों के लिए रहने दो जिनके यहाँ पे बिजली है ही नहीं, क्योंकि ऑफ ग्रिड उस हर केस में महंगा ही पड़ता है। अब आ जाते हैं हम ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड पे। अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत जाती है, तो आप जाओ हाइब्रिड पे, उस पर भी सब्सिडी है। और अगर आपके यहाँ पे पावर कट नहीं है और आप एक सेपरेट इन्वर्टर मेंटेन कर सकते हो पावर कट के सिनेरियो में, जो कि बहुत रेयर है आपके एरिया में, तो आपको जाना चाहिए ऑन ग्रिड के लिए। यहाँ पे आपकी दूसरी समस्या क्लियर हो जाती है। अब हम जाते हैं तीसरी चीज कि मैं डीसीआर सोलर पैनल्स लूं या फिर नॉन डीसीआर। जिन लोगों को नहीं पता, डीसीआर पैनल्स वो पैनल्स हैं जिनका सेल और पैनल इंडिया में ही बना है। नॉन डीसीआर वो पैनल्स हैं जिनका सेल इंपोर्ट हुआ है बट पैनल इंडिया में बना है। तो हमारी सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है डीसीआर पे, नॉन डीसीआर पे नहीं। बट होता क्या है कि डीसीआर पैनल नॉन डीसीआर के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा पड़ता है। तो अगर आपका एक 3 किलोवाट का सिस्टम है तो आप डीसीआर पैनल्स लगाओ, और अगर आपका सिस्टम 3 किलोवाट से ज्यादा जा रहा है तो नॉन डीसीआर में आप ज्यादा पैसे बचा सकते हो। अब देखो, सेक्शन 1 तो क्लियर हो गया कि मेरी नीड्स क्या है, और यहां तक आते आते मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी फिगर आउट कर लिया होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, प्राइस इज नॉट एवरीथिंग। देखो, सोलर रूफटॉप की कैटेगरी को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है। पहला है एक्सट्रीम एक्सपेंसिव, जहां पे कि एक बहुत अच्छा सिस्टम लगाया जा सकता है जिसके अंदर मैं वारे के सोलर पैनल्स यूज कर सकता हूं, एन फेज या फिर सोलर एज का इन्वर्टर लगा सकता हूं, पॉलीकैप की वायर्स लगा सकता हूं। तो ये वाला सिस्टम हाई एंड रेंज में जाके बैठता है। और इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर से भी कॉस्टिंग डिसाइड होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं गैल्वेनाइज्ड आयरन का जिंक हॉट डिप स्ट्रक्चर लगाऊंगा तो नो डाउट मेरी प्राइसिंग स्काई रॉकेट होगी। और उसी के साथ साथ अगर मेरा स्ट्रक्चर हाई राइज है तो भी वो प्राइस एलिमेंट में एक्स्ट्रा स्पाइस डाल देता है। इसी चीज को समझने के लिए अब हम आते हैं मिड रेंज सेगमेंट पर। मिड रेंज सेगमेंट के अंदर ग्रोवॉट, जैक्सन, रिन्यूसिस, इन सब कंपनीज का माल आ जाता है। और इसी के साथ साथ वायर्स भी हम एक थोड़ी सी हल्की कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम MCB, SPD इस्तेमाल करेंगे वो भी हम हेवल्स और इन सब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं और हर एक ब्रांड का डिटेल देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा है, एक PDF क्रिएट कर दी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप इस चीज से जान सकते हो कि आप किस प्राइस सेगमेंट में जाना चाहते हो, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव, मिड रेंज या फिर एक चीपर साइड पे। और इंडिया में अभी जितने भी सिस्टम लग रहे हैं ज्यादातर सिस्टम मिड से चीप के बीच में ही चल रहे हैं।
बट ये पीडीएफ आपको किस तरीके से हेल्प करेगी कि कहीं कोई आपसे मिड सेगमेंट के पैसे लेके कोई चीप सामान ना लगा दे। अब वीडियो में हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। माल तो मेरे को पता लग गया कौन सा लगाना है, बट वेंडर का सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आप वेंडर के यहाँ पे किसी भी साइट पे जो भी उसने इंस्टॉल करी है वहां पे जाके एक छोटी सी साइट विजिट कर लो। अब साइट विजिट ताजमहल घूमने जैसा नहीं है, वहां पे जाके आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, जब आप साइट पे जाओ तो सोलर पैनल्स की कंडीशन जरूर देखो। क्या वो सोलर पैनल्स क्लीन है या फिर गंदे हैं। नॉर्मल गंदे होना, थोड़े बहुत गंदे होना चलता है क्योंकि उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है। बट अगर मेरे को लगता है देखने पे कि नहीं यार ये सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो उससे ही पता लगता है इस वेंडर की मेंटेनेंस कैसी होगी। दूसरी चीज, जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसको ध्यान से देखो और कहीं पे रस्टिंग के निशान तो नहीं है, ये भी चीज ऑब्जर्व करो। क्योंकि अगर वैसे तो स्ट्रक्चर गैल्वेनाइज्ड आयरन का जिंक हॉट डिप होगा जिसमें रस्टिंग नहीं होती है, बट कई बारी कुछ बुद्धिजीवी इस स्ट्रक्चर पे वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और जहां पे वेल्डिंग करते हैं वहां पे वो जीआई पेंट मार देते हैं ताकि पता ना लगे। बट ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं छुपती है और उसी स्पॉट से स्ट्रक्चर में जंक आने लगता है, तो उस चीज का भी खास ध्यान रखना। तीसरी चीज, जब आप साइट विजिट करोगे तो लूज वायर्स को देखना, क्योंकि इंस्टॉलेशन, एक क्लीन इंस्टॉलेशन में कोई भी लूज वायर्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको वेंडर की इंस्टॉलेशन में लूज वायर्स दिख रही हैं तो वो चीज गलत है। और इसी के साथ साथ दो और चीजें हैं जिस पे आपको मेहनत करनी है। पहला है उसकी इन्वर्टर, एसीडीबी और डीसीडीबी की इंस्टॉलेशन देखना। क्या वो एक क्लीन और प्रॉपर इंस्टॉलेशन लग रही है या फिर बहुत ही ज्यादा हौच पौच और फैली हुई इंस्टॉलेशन लग रही है। और दूसरी चीज आपको देखनी है यूनिट जनरेशन। उस वेंडर ने उस ओनर को जिसके लिए वो सिस्टम लगाया है उसको मोबाइल ऐप जैसा कुछ दिया होगा और उस मोबाइल ऐप में पर डे जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोवाट का सिस्टम ऑन एन एवरेज, एनुअल एवरेज में 4.5 यूनिट्स जनरेट करता है और हो सकता है किसी सनी डे में वो 6 यूनिट भी जनरेट कर दे। तो एकदम से खुशी में आके कूद मत जाना कि 1 किलोवाट का सिस्टम जो 4.5 यूनिट जनरेट कर रहा है वो 6 यूनिट कैसे जनरेट कर सकता है। तो ये हमने जो 4.5 यूनिट लिए एनुअल एवरेज है, पूरे साल की एवरेज है। और जब आप वेंडर की असेसमेंट, उसकी साइट की असेसमेंट करके घर आओ तो उसका जीएसटिन नंबर जरूर ले लेना और उस जीएसटिन नंबर से आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा कि वेंडर इस बिजनेस में कितने सालों से है। जितने ज्यादा सालों से है उतना ही ज्यादा अच्छा वेंडर उसके होने के चांसेस हैं। अब इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट कि ऐसे कौन से स्मार्ट क्वेश्चंस हैं जो आप उस वेंडर से पूछ सकते हो जिससे कि उसे भी ये पता लगेगा यार ये कस्टमर तो नॉलेजेबल है। तो पहली चीज पे आते हैं कि क्या जो भी हमारे बीच में वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है इंस्टॉलेशन सर्विसेज को लेके, कंपोनेंट्स को लेके मैं कौन कौन से लगाऊंगा और 5 साल की मेंटेनेंस को लेके, क्या वो सब चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखने वाले हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या 25 साल की सोलर पैनल की परफॉर्मेंस गारंटी और 10 साल की इन्वर्टर की गारंटी या फिर वारंटी आपको वो लिख के देने वाला है। अगर नहीं लिख के देने वाला कॉन्ट्रैक्ट में तो डायरेक्ट बिलिंग क्या वो आपको कराने वाला है सोलर पैनल्स और इन्वर्टर की, ये चीज पूछना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर पहले ही साल में सोलर रूफटॉप सिस्टम की परफॉर्मेंस गिर गई, ड्रॉप आ गया, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। क्या आपका वेंडर आपको मिनिमम परफॉर्मेंस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे रहा है। और इसके बाद में सब्सिडी और डिस्कॉम्स के अप्रूवल की जिम्मेदारी किसकी होगी। कई बारी कुछ केसेस में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है वो 3 किलोवाट का होता है, बट हम सोलर रूफटॉप 5 किलोवाट का लगवा रहे होते हैं और उस चीज के लिए हमें डिस्कॉम से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो क्या ये अप्रूवल्स आपका वेंडर आपके बिहाफ पे लेगा। ये चीज चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हो। और इसके बाद में चौथा और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका वेंडर आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड कराएगा। जो भी इन्वर्टर्स किसी भी साइट पे इंस्टॉल होते हैं वो आजकल सारे के सारे वाईफाई एनेबल्ड होते हैं। तो आपको बस अपने वेंडर से ये पूछना है कि क्या आप मेरे को वो मोबाइल ऐप दोगे जिसमें मैं उस सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकूं। सोलर रूफटॉप वैसे तो सबके लिए बहुत अच्छा है, बट कुछ गलत इंस्टॉलेशन सोलर रूफटॉप पे से कस्टमर का विश्वास खत्म कर देती हैं। और इसी के साथ साथ हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। अगर आपने मिस आउट कर दिए तो टेंशन मत लो, यहां पे आ रही है, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।